हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक। नाउ आज हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं रिएक्ट में, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। सबसे पहले हम गूगल पर सर्च कर देते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई आखिर है क्या। कॉन्टेक्स्ट एपीआई इन रिएक्ट, कॉन्टेक्स्ट react.js.org पे आप जाओगे, देखोगे कि भी कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड ए वे टू पास डाटा थ्रू द कंपोनेंट ट्री विदाउट हैविंग टू पास प्रोप आउट मैनुअली एट एवरी लेवल। यानी कि आप टॉप से डाटा कंपोनेंट में विदाउट ट्री के थ्रू पास कर सकते हो इन एवरी कंपोनेंट्स। मतलब आपके पास एक पेरेंट कंपोनेंट में डेटा है और आप उसको हायरार्की के थ्रू पास कर रहे हो, तो वो चीज़ है बेसिकली आप क्या करोगे, पेरेंट से चाइल्ड में पास करोगे, फिर ग्रैंड चाइल्ड में पास करोगे, तब वो डेटा जाएगा। उसको ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं। बट ट्री स्ट्रक्चर में काफ़ी लेंथी कोड हो जाता है और आपका ना कुछ जंबल सा कोड हो जाता है, तो वो नहीं करना हमें करना है कॉन्टेक्स्ट। यानी कि मुझे एक जगह मैंने डेटा बना दिया, अब वहाँ से मैं हर कंपोनेंट में डाटा स्टोर कर सकता हूँ। जैसे कि अभी हम वहाँ पे एग्जाम्पल में पढ़ेंगे कैसे हम ये काम करता है, क्या इसके बेनिफिट हैं, नुकसान क्या, और इससे पहले क्या था और क्यों ये आया। पहली चीज़ तो देखो, बेसिकली क्या है कि हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रॉप्स। चलिए हम एक जगह एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमारे पास क्यों आई, हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, और इससे पहले हमारे पास क्या था और हम क्या यूज़ करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे ना एक एग्जांपल बना रखा है, हम आज ये करेंगे, एक हम बनाएंगे। देखो जैसे कंपोनेंट था ये, यहाँ पे मैंने इनपुट है, यहाँ पे जो आप टेक्स्ट डालोगे वो टेक्स्ट प्रिंट हो जाए। इस पर मैंने किया हेलो रिएक्ट जेएस, तो ये यहाँ से कंपोनेंट है, डाटा कहाँ गया, यहाँ पे मेरा प्रिंट हो रहा है टू वे बाइंडिंग में। अब ठीक है भाई, यहाँ से तो आप कर दोगे डेटा पास, बट अगर ये रिएक्ट जेएस डिक्टो कॉपी मेरे को अगर नेक्स्ट कंपोनेंट में चाहिए, जैसे अबाउट में चाहिए, तो यहाँ पर भी हमारा देखो, यहाँ पर ये अबाउट पेज ओपन हो गया, इसके अंदर चाइल्ड कंपोनेंट बना रखा हमने और उसके अंदर ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं, और उसमें माय नेम में मैंने यहाँ पे देखो रिएक्ट जेएस आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा डाटा ये चेंज हो जाएगा। क्लिक टू हेयर चेंज नेम रोहित आज़ाद, इंटर योर एज मांग रहा है एंड एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट दिल्ली आ रहा है। सपोज करो अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ से डेटा मेरा चेंज हो गया ये। अब मैं होम पेज पे जाकर देखता हूँ क्या मेरा होम पेज भी डेटा चेंज हो गया। ये सब होम पेज भी डेटा चेंज हो गया। अब हम यहाँ से दोबारा डाटा चेंज करते हैं, हेलो जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस। अब आउट पे गया मैं, यहाँ पे मेरा चेंज हो गया डेटा। यानी कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में मैंने डाटा पास किया, वहाँ पर हो रहा है। अब मैं कनेक्ट में जाता हूँ, कनेक्ट में मैंने क्या पास किया हुआ, हेलो हाई एम कनेक्ट, माई नेम इज़ जो आपने टाइप किया, एंड माई एज 0 है, माई एड्रेस ये है। अब सेम चीज़ मैंने क्या किया, अबाउट में जाके इसको एज को मैंने चेंज कर दिया 35, एड्रेस मैंने कर दिया दिल्ली और इंडिया। अब देखो यहाँ मैंने टाइप किया और मेरा डेटा यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो गया। तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में हम डाटा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं और कैसे उसको चेंज करते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और इसके लिए हम कौन कौन से तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम स्क्रैच से बिल्कुल। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट का था, इसको अभी के लिए बंद कर देते हैं। बाकी अगर आपको रीड करना हो कॉन्टेक्स्ट के एपीआई में कंपोनेंट्स डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ये लिंक है हमारा react.js.org ऑफिशियल वेबसाइट, पूरी एप्लीकेशन दी हुई है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। आप यहाँ पे जाके एग्जाम्पल पे भी देख सकते हो। बट हम चलते हैं। सबसे पहले हमने वी एस कोड खोला, और वी एस कोड खोलने के बाद हम एक नया प्रोजेक्ट बना देते हैं। सब कुछ हमारा लर्निंग है फोल्डर के अंदर, वही npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और आपकी ऐप का नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट
कॉन्टेक्स्ट API, ठीक है। नाउ एंटर। npx बेसिकली क्या करता है, आपका एक बॉयलर प्लेट, ओ सॉरी नेमिंग कंसर्न रिस्ट्रिक्शन, ओके कॉन्टेक्स्ट API डाल देते हैं हम डायरेक्टली, और आपका ये स्मॉल कर देते हैं अब इसको। npx बेसिकली क्या करता है, आपके लिए जो क्रिएट रिएक्ट है, क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये CLSI कमांड है, ये आपको एक बॉयलर प्लेट दे देगा बना के, जिससे आपके जो सैंपल होता है स्टार्टिंग करने का, जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जैसे आप एक जो बेसिकली बॉयलर प्लेट होता है ना, बॉयलर प्लेट आपको बना कर दे देगा रिएक्ट का। इसमें ये क्या क्या डाउनलोड कर रहा है, इंस्टॉलिंग कर रहा है, देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रिएट ए न्यू रिएक्ट ऐप। तो अब ये यहाँ पे कहाँ पे कर रहा है, लर्निंग फोल्डर के अंदर कॉन्टेक्स्ट API नाम से मेरा एक फ़ोल्डर बनाएगा, उसके अंदर सब कुछ इंस्टॉल करेगा। अब इंस्टॉलिंग पैकेज हो रहा है यहाँ पे, कपल ऑफ मिनट्स लग सकते हैं इसमें, कपल ऑफ मिनट्स डिपेंड ऑन द यूर सिस्टम स्पीड एंड नेट स्पीड। इंस्टॉलिंग, अब ये देखो इंस्टॉल क्या कर रहा है यहाँ पे, रिएक्ट इंस्टॉल कर रहा है, रिएक्ट डोम इंस्टॉल कर रहा है, एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर रहा है विद CRA टेम्पलेट्स। ये हमारा इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद हम इसमें स्टार्ट करेंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे, कंपोनेंट्स के थ्रू हम डाटा ट्रांसफ़र करेंगे, और एक जो परफेक्ट वे होता है कंपोनेंट बनाने का, वो हम आपको बताएंगे। अभी ये जो स्टार्ट होने वाला है, इसके बाद हम आपको बताएं, तब तक हम देख लेते हैं। और सेम कोड जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, ताकि आप भी उसको देख के प्रैक्टिस कर सको, और कुछ अगर डाउट हो तो आप कोड को कंपेयर करके चेक कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में डाल के क्वेश्चन एंड आंसर आप पूछ सकते हो, कुछ आपको रिक्वायरमेंट है तो। अगर आपको समझ में नहीं आता है उस केस में, तो हमारा ये इंस्टॉल हो गया है। अब हमारा यहाँ पे एक फ़ोल्डर आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट API नाम से, क्या नाम था हमारा, कॉन्टेक्स्ट API। लर्निंग फोल्डर के अंदर ये कॉन्टेक्स्ट API आ गया हमारा। इसके अंदर अभी 2 ही फाइल हैं, क्योंकि हमारी रनिंग चल रहा है नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स में बेसिकली वो इंस्टॉल होता है जो हमारे package.json में डिपेंडेंसी डिक्लेयर होती है। जैसे कि भी package.json भी बन रहा है, सिर्फ हमारा नाम आया है, वर्जन आया है, प्राइवेट आया है, एक्सेट्रा। अभी ये हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से लोड हो जाएगा, इसकी सारी फाइलें आ जाएंगी। लोड हो रहा है अभी, जब तक ये लोड होता है तब तक हम देख लेते हैं इसमें और क्या क्या टाइम लगा सकता है, क्या लोड करा रहा है ये हमारा नोड मॉड्यूल से, इसमें बहुत सारी फाइलें होती हैं। ये बेसिकली सारी फाइलें होती हैं, इतनी सारी, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बंद करो। आई थिंक हमारा कंपाइलर हो गया है। ये package.json है, जो आपकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुई है, डिपेंडेंसीज क्या क्या हुई इसमें, CRA टेम्पलेट जो हमने दिखाया था आपको, रिएक्ट आ गया, रिएक्ट डोम एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट। इसके बाद हमारा इसमें आता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर क्या है, स्क्रिप्ट एज ए ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसके अंदर आपकी कुछ कमांड हैं। जैसे आपका स्टार्ट आ गया, अगर आप स्टार्ट लिखते हो तो कौन सी कमांड रन होएगी, रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट। अगर आप बिल्ड करोगे तो रिएक्ट स्क्रिप्ट बिल्ड, टेस्ट करोगे तो आप रिएक्ट स्क्रिप्ट टेस्ट, इजेक्ट करोगे तो इजेक्ट। बेसिकली क्या होता है, आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसको और एक्स्ट्रा करके आपने कुछ में एडिट करना हो वो कर देता है यहाँ पे ये। उसके अलावा और अदर से ये लिंक्स कॉन्फ़िगरेशन आपका कौन सी टेस्ट यूज करेंगे, जेस्ट हो गया, ब्राउज़र लिस्ट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, क्रोम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हमारा होता है package.json में। package.json में आप देखोगे तो आपका रिएक्ट का वर्जन कौन सा इंस्टॉल किया इसने, रिएक्ट किया 18.2, और डोम आपका रिएक्ट स्क्रिप्ट। अभी यही है बेसिकली। अभी हम इसमें एक चीज़ और इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि जिसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी राउटिंग की। इसे हम राउटिंग के साथ आपको सिखाते हैं, एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसमें आ जाता है हमारा npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। अरे सॉरी, इसको सेव करना भूल गया मैं। देखो मैंने डायरेक्ट इंस्टॉल किया है ये, तो ये क्या किया मेरा बिल्ड, क्या कहते हैं, मेरा जो था नोड मॉड्यूल था उसमें इंस्टॉल हो गया, बट package.json में नहीं आया। अगर मेरा
नोड मॉड्यूल वाला फोल्डर डिलीट हो जाता है, मैं दोबारा से इंस्टॉल करता हूँ, वो इंस्टॉल नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेव। सेव बेसिकली क्या करता है, जो भी आप डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हो वो आपकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल भी कर देता है और आपके पैकेज डॉट जेसोन में सेव भी हो जाती है। कहाँ गया भाई रिएक्ट आउटर डोम, इसमें आया क्यों नहीं, हम करेक्ट फोल्डर में तो हैं, अरे शिट हम गलत फोल्डर में हैं, हम लर्निंग फोल्डर के अंदर कर रहे हैं, देखो कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। हमें कहाँ जाना है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई फोल्डर के अंदर, सॉरी गलत नहीं, ठीक है। LSC हमारी आ गई, CD स्पेस कॉन्टेक्स्ट एपीआई, आप इस फोल्डर के अंदर गए, हाँ जी अब हम आ गए। यहाँ पर आपने इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल रिएक्ट आउटर सेव, तभी मैं कहूँगी इंस्टॉल नहीं हुआ और ये ऐसे कैसे हो गया। तो आपको भी चेक करना है कि आप करेक्ट फोल्डर के अंदर हो। बेसिकली क्या करता है, रिएक्ट आपका बना देता है बॉयलर प्लेट, और फिर आपने सीडी डॉट उसके फोल्डर के अंदर जाना पड़ता है और वहीं पर आपको जाएगी सारी कमांडें चलती हैं। जैसे हमारा आ गया ना पैकेज डॉट जेसोन में आ गया, रिएक्ट आउटर डोम आ गया, 6.4.1 वर्जन हमारा ये इंस्टॉल हुआ है। रिएक्ट हमारा है 18.2 एंड रिएक्ट राउटर हमारा डोम जो इंस्टॉल हुआ है 6.4 वाला, ठीक है भाई। अब इसको हम क्लोज कर दें, इसके में रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अब हमारा आता है ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई फोल्डर। अब इस फोल्डर के अंदर देखो SRC फोल्डर है, पब्लिक है, पैकेज डॉट जेसोन है, रीडमी एमडी, इसको इग्नोर करो, पैकेज डॉट जेसोन आपको पता ही चल गया क्या है। गिट इग्नोर मतलब कि अगर आपने इस जो फाइल को गिट पे अपलोड करोगे, क्या क्या आपको इग्नोर करने से, नोड मॉड्यूल है मेरा, नोड मॉड्यूल में बहुत सारी फाइलें होती हैं जो आप इंस्टॉल करते हो, उसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं सर्वर पे जाके कमांड चलाऊंगा और सारी फाइलें वहीं पे इंस्टॉल हो जाएंगी, तो मेरा काफ़ी सारा कोड स्पेस बच जाएगा। इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। PNP आ गया, ये आ गया, टेस्टिंग आ गया, बिल्ड आ गया, मतलब कि सारी चीज़ें क्या क्या चीज़ें होती हैं, बिल्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि बिल्ड हम सर्वर पर बनाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारा कोड है, जैसे वो जो कमांड डाल दी यहाँ पे, जो भी आपके गिटहब पे जो इग्नोर करने वाली चीज़ें, सारी चीज़ें आप इसमें यहाँ पे डाल सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है पब्लिक फोल्डर में बेसिकली क्या होता है, जो आपका इंडेक्स डॉट HTML हो गया, फेविकॉन आइकन हो गया, ये हो गया, मैनिफेस्ट हो गया, रोबोट्स हो गया, ये सारी चीज़ें। अब SRC फोल्डर वैसे क्या है कि जिसमें आप डेवलपमेंट करो, इसमें आप कोड वगैरह करोगे, वो सारी फाइलें आपकी आती हैं इसमें। app.css, app.js है, app.test.js है, आपने कोई टेस्ट करना हो, इंडेक्स आ गया, रिपोर्ट वेब वाइटल, सेटअप टेस्ट.js, इग्नोर्स, तो वही है सिर्फ गिट इग्नोर्स। तो अभी हमारा क्या है, मेन फाइल अभी हमारी चल रही है ये ऐप वाली। अगर हम इसको रन करेंगे यहाँ पे npm स्टार्ट से आपका क्या होगा, आपका एक सर्वर रन हो जाएगा अब यहाँ पे, जिस पे आपका रिएक्ट का कोड चलेगा। npm स्टार्ट किया मैंने, स्टार्ट हो रहा है भाई, npm स्टार्ट, एक मिनट, पैकेज डॉट जेसोन, ये आपका स्टार्ट हो रहा है सर्वर, कई लोकल 3000 पे रन हो जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ पे रन होएगा, आपका जो बॉयलर प्लेट है वो सारी आपकी रन होके आ जाएंगे। जब स्टार्ट नहीं हुए, चल रहा है कॉन्टेक्स्ट एपीआई 0 रिएक्ट, देखो आगे ना रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट, जो ने बताया था पैकेज डॉट जेसोन के अंदर, आप देखोगे मैंने क्या स्टार्ट किया, npm स्टार्ट, और npm यानी कि स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट लिखा मैंने, तो इसने कौन सी कमांड चलाई, रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट। तो ये वाली चीज़ें आप यहाँ पे और भी कमांड डाल सकते हो साथ में। अगर मैं npm बिल्ड करता तो मेरे प्रोजेक्ट को ही बिल्ड बना देता। तो ये सारी चीज़ें हैं स्क्रिप्ट के अंदर, जो भी आप डालोगे कमांड आप बना सकते हो अपनी इंडिविजुअल। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारा ये स्टार्ट होता है, तब तक हम क्या करते हैं, जो अननेसेसरी फाइलें होती हैं उसको हम हटा देते हैं, तो मुझे लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका पूरा हेडर ही हटा दिया, हेडर हटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं सिर्फ हेलो React.js डायरेक्ट, बस सिंपल, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। देखो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, हमारा सिर्फ
हेलो रिएक्ट जेएस लिखा हुआ आएगा। अरे हो जा स्टार्ट, इतना टाइम क्यों ले रहा है स्टार्ट होने में, कंपाइलिंग करने में। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें आपका एक जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे हम काम करते हैं, सारा हम बताएंगे इसमें हैं। जैसे कि हम एसआरसी के अंदर पहले फ़ोल्डर बना लेते हैं, कंपोनेंट्स। मैंने कंपोनेंट्स नाम से फ़ोल्डर बना दिए। इसमें बेसिकली हमारे सारे कंपोनेंट्स आएंगे जिस पर हम कॉल करेंगे। कंपोनेंट्स आप कितने भी बना सकते हो। मैं एक बना लेता हूँ कंटेनर। कंटेनर बेसिकली मैंने बनाया कि भाई जो मेरा एक फाइल है, सॉरी एक कंपोनेंट्स है पूरे पेज का, यानी कि पूरा तो मेरा एक सिंगल पेज है। जैसे मेरा होम पेज हो गया, अबाउट हो गया, कनेक्ट हो गया, तो हम इसके अंदर 3 फोल्डर बना लेते हैं। एक मैंने डाल दिया होम, ठीक है। होम के बाद मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया अबाउट, और एक मैंने बना दिया यहाँ पे न्यू फोल्डर कनेक्ट, सॉरी कनेक्ट यानी कि कॉन्टैक्ट, कनेक्ट नाम से पेज। अब ये मैंने कंटेनर बना दिए हैं। अब कंपोनेंट्स में हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स जाएंगे। एक तो मुझे वही हेडर चाहिए, हेडर, ठीक है, हेडर नाम से फ़ोल्डर बना दिया। एक मुझे चाहिए फूटर, ठीक है, बना दिया फूटर। अब 2 कंपोनेंट हम और ले लेते हैं एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं, ना कि फ़ोल्डर बना लेते हैं। चाइल्ड components डॉट जेएस, ठीक है। और एक फ़ाइल और बना लेते हैं ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट्स डॉट जेएस, ठीक है। ये हमने फ़ोल्डर बना लिए हैं, फाइल बना ली है। फूटर के अंदर हम फाइल बना देते हैं इंडेक्स डॉट जेएस। सेम फाइल हम हेडर के अंदर ही बना लेते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है। ये हमने बना लिया कंपोनेंट्स, और हमारे कंटेनर के अंदर भी इनकी एक फ़ाइल बनेगी इंडेक्स डॉट जेएस। ये बेसिकली ना, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, ये नहीं है कि आपने उठा कर कहीं पर भी फाइलें बना दी। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि आपको कौन सी फाइलें कहाँ पे बनानी है, क्या करना है, कि एक ना पूरा एक फॉर्मेट जो बनाते हैं हम, इंडेक्स। ये हो गया। अब ये तो हमारी फाइलें बन गई। हमारा सर्वर आई थिंक स्टार्ट हो चुका है, देखो हेलो रिएक्ट आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपना कंपोनेंट्स, जैसे कि मेरा सबसे पहले होम कंपोनेंट है, ठीक है। अभी होम कंपोनेंट में हम काम करते हैं। इंपोर्ट, मैंने रिएक्ट को किया फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, कॉन्स्ट कर दिया मैंने, होम कर दिया, और इसको मैंने एक सेट एरे के थ्रू एक फंक्शन बना दिया, और इसको मैंने रिटर्न कराया, और रिटर्न में मैंने रिएक्ट फ्रैगमेंट को कॉल किया, और इसको मैंने करा दिया क्या, इसके h1 कॉल करा देते हैं। यहाँ पे क्या लिख दूँ, हेलो आई एम होम पेज। होम पेज हमने बनाया ना स्टार्टिंग में, होम पेज पे है। होम पेज पे क्या था हमारा, हेलो था हमारा। हम हेलो डाल देते हैं यहाँ पे सीधा सिर्फ। हम सेम यही एक्सरसाइज करते हैं अभी, ठीक है। और उसके बाद एक हमारा नाम आएगा डायनामिकली, जो भी हमारा नाम जाएगा। चलो अभी के लिए हम स्टैटिक डाल देते हैं यहाँ पे, हेलो रिएक्ट जेएस नाम से, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और आपका ये मैंने डिफ़ॉल्ट करा दिया प्रिंट। सेम चीज़ हमने क्या क्या करना है, जैसे अब होम पे जाते हैं, हम होम बना लेते हैं, कनेक्ट बना लेते हैं, सबसे सिंपल, कुछ नहीं करना अभी हमें। होम पे गए, अब इसके बाद क्या हमारा अबाउट, ये रहा। सिर्फ मैंने क्या किया, होम को मैंने कर दिया अबाउट कर दिया मैंने, और इसमें क्या लिखा हुआ था अभी, हेलो आई एम अबाउट, हार्डकोर टेक्स्ट। अभी हम इतना ही चलते हैं, ये हमारा बन गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है कनेक्ट। कनेक्ट के अंदर भी सिंपल सा क्या है हमारा, हेलो आई एम कनेक्ट।
ठीक है भाई, हेलो आई एम कनेक्ट, इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट नाम से बना देते हैं, अलग अलग डिफरेंट। अब ये कंटेनर तो हमने बना लिए हैं, अब क्या करना है हमें, राउटिंग भी तो करनी है। चलिए अब हम राउटिंग करते हैं। हमने क्या किया, मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ राउट नाम से, कि ROUT, इसमें हमारे जितने भी राउट्स होंगे सारे इसी में जाएंगे। और इसकी हम एक index.js फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे सेम वही चीज़, पहले मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करा लूँगा रिएक्ट को, रिएक्ट फ्रॉम, क्या भाई कहाँ से आएगी, रिएक्ट से जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि हमें राउटर यूज करने के लिए क्या क्या इंपोर्ट कराना पड़ता है। इंपोर्ट, अरे स्पेलिंग बार बार मिस्टेक की हो जाती है। इंपोर्ट्स के अंदर मुझे क्या क्या कराना है, एक तो मुझे ब्राउज़र राउटर कराना है। ब्राउज़र राउटर जो है वो आप डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो। चलो अभी बात ना, ब्राउज़र राउटर यूज़ करता हूँ डायरेक्ट, ब्राउज़र राउटर एंड राउटर, ठीक है, राउट्स। अब राउट्स के बाद एक हमारा आता है रूट हमने ले लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, एक हमने बना दिया यहाँ पे एक कैलकुलेटिंग यहीं आ रहेगा साथ में, चलो हाँ कॉन्स में क्या बना दिया, ऑल राउटर। चलो एक राउटर के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया, ये दो फिर से आ गए। मैंने इसको रिटर्न किया, ये ना आर कभी कभार चलता नहीं है, कई बार कीबोर्ड में दिक्कत आ ही रही है, इसको ना कुछ कराना पड़ेगा। हाँ हमने बना दिया रिटर्न। अब रिटर्न में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो हमें रिटर्न कराना है, और इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करा देते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नाम से हमने डिफ़ॉल्ट कराना है इसको, ऑल राउटर। अब मैंने क्या किया, ब्राउज़र ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ब्राउज़र, ठीक है भाई। तो इस ब्राउज़र के अंदर हमारा जाएगा रूट, रुको ना, रूट गया हमारा, ठीक है। अब रूट्स के अंदर हमारा रूट जाएगा। और ये आपको पता ही होगा कि इसके अंदर हम क्या क्या डालते हैं, नहीं पता है तो हम आपको बता देंगे। आज आप कॉन्स्टेक्ट API के साथ साथ राउटिंग भी सीख रहे हो, देखो सबसे बड़ी बात है। अब रूट के अंदर हमारे दो एलिमेंट होते हैं, एक तो हमारी होती है पाथ इन द सेंस कि आपकी जो URL है उसका क्या पाथ रहेगा, मैंने बोल दिया कि जी ये पाथ रहेगा मेरा, / मेरा होम पेज। अब दूसरा आता है एलिमेंट आ गया। अब एलिमेंट के अंदर मैं कौन सा कंपोनेंट लोड करवाऊँ, मैंने बनाया था ना होम नाम से, वो करवाओ। और कौन सा करवाओगे, होम वाला। अब मुझे होम को इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट होम फ्रॉम, कहाँ था हमारा वो, कंटेनर के अंदर होम। इतना तो हो गया हमारा। एक बार ये टेस्ट करते हैं, टेस्ट कैसे हो गया, ऑल राउटर बना दिया, आपकी फाइल ये आ गई, इसको हम यहाँ ले लेते हैं स्टार्टिंग में, विंडो के टैब में। आया ही नहीं, क्यों नहीं आया भाई, आएगा कहाँ से, इंपोर्ट कहाँ किया आपने। अब ये जो राउटर की फ़ाइल है देखो, इसको हमें इंपोर्ट कराना है app.js में। ये हेलो रिएक्ट आ रहा है ना, हाँ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। इंपोर्ट्स, क्या इंपोर्ट है ये किया अभी, कहाँ से आए, ये मेरी, अरे यहाँ से आए, रूट्स के अंदर से, ऑल राउटर, हेलो रिएक्ट को हटाओ, और मैंने क्या किया, इसको कॉल करा दिया यहाँ पे, सीधा सा सिंपल लॉजिक मेरा। अब हम क्या होगा, हमारा होम पेज पे ऑल राउटर हमारा कॉल हो गया है, और ऑल राउटर में हमारी index.js फाइल ये रन होगी। अब
इसमें क्या है कि भी पाथ अगर आपकी ये हो तो आपका एलिमेंट होम लोड हो। होम कहाँ से आ रहा हमारा, कंटेनर होम से। अब उसमें हमारा क्या कोड था, हेलो जावास्क्रिप्ट आ गया ना, हेलो जावास्क्रिप्ट, ये हमारा स्लैश है। अब हमने किया था भाई, चलो अब हम दूर एक काम करते हैं, स्लैश अबाउट कर दिया हमने। अबाउट में कुछ आ रहा है क्या, यही आ रहा है सेम, कुछ है ही नहीं क्योंकि हमने कुछ डिफाइन ही नहीं कर रखा। तो सेम चीज़ अब हम क्या कर लेते हैं, हम दो राउट्स और बनाते हैं, अबाउट्स एंड कनेक्ट। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, अबाउट का BOUT अबाउट आ गया हमारा, कंटेनर ऊपर भी हो गया, कनेक्ट भी हमारा इंपोर्ट हो गया। देखो यहाँ पे तीनों चीज़ें, और यहाँ पर भी हमने लगा दिया अबाउट्स, इसको हमने सेव करवाया, ठीक है। इसको हमने पेज को रीलोड किया तो आपका ये आ गया ना, हेलो आई एम अबाउट, क्या था, कनेक्ट, हेलो आई एम कॉन्टैक्ट, कनेक्ट में स्लैश किया तो ये हमारा रूट आ गया। ये तो ये हो गया, राउटिंग तो हमारी हो गई, बट ये तो मैनुअली टाइप करना पड़ रहा है ना हमें। हम एक नेविगेशन बनाते हैं, ऊपर एक हेडर लेते हैं, एक फुटर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा था कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स के अंदर हेडर क्या है, हेडर तो ब्लैंक है अभी हमारा, चलो इसमें भी हम बना देते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, रिएक्ट के साथ, ये हमारा रिएक्ट आ गया, कॉन्स्ट हेडर के अंदर हमने किया वही सिंपल रिटर्न के अंदर रिएक्ट फ्रेगमेंट हमारा गया, रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर मैंने क्या किया, एक हेडर ले लिया, और हेडर के अंदर मैंने ULLI दे देते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है ना, बेस्ट। और इस पर हमने href लगा दिया, वही जैसे आप करते हो होम। ये है ना कीबोर्ड कभी कभी दिक्कत दे देता है, क्या है ये वाला चाहिए हमारा भाई। हमने 3 LI ले लेते हैं यहाँ पे, एक हमारा अबाउट हो गया, BOUT अबाउट, कनेक्ट, इस पे कौन सा पेज है हमारा, अबाउट का जाए, सॉरी अबाउट एंड कनेक्ट का जाए, और इस हेडर को हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करा देते हैं, उठा के एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है भाई, ये हमारा डिफ़ॉल्ट हो गया, ये हमारा हेडर बन गया। अब एक काम करते हैं, एक हम ना फुटर भी बना लेते हैं, फुटर को भी तो कॉल करना हमें, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ये मैं बार बार इसलिए टाइप कर रहा हूँ ताकि आपको सिंटैक्स याद हो जाए, जितनी बार आप टाइप करोगे ना उतनी बार आपको सिंटैक्स क्लियर होते चले जाएंगे और याद होते चले जाएंगे। आप चाहो तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। रिटर्न मैंने किया, सेम वही रिएक्ट फ्रेगमेंट में से बेस्ट प्रैक्टिस है, जब आपको सिंटैक्स कंठस्थ याद हो जाए ना, फिर आप चाहे तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। वह फूटर यहाँ मैंने डाल दिया, आई एम फूटर, बस इसमें हम इतना ही डालते हैं, इसमें अभी कुछ नहीं डालते हैं। कॉपीराइट आपने जो डालना हो कर लेना बाद में। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और मैंने ये कर दिया फुटर। तो भाई अब फुटर और हेडर हम इंपोर्ट कराते हैं कहाँ पे, अपने रूट के अंदर। अभी हमारी वही मेन फाइल है, पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट। अभी वो क्या है हमारा, ये कंपोनेंट्स के अंदर से आएंगे, नहीं कंपोनेंट्स के अंदर से फुटर। सेम हम हेडर करा देते हैं, हेडर आ गया हमारा कंपोनेंट्स के अंदर। अब हम हेडर कॉल करते हैं, हेडर हमेशा आपका कॉल होगा ब्राउज़र राउटर के अंदर।
वो क्यों कॉल होगा वो मैं बताता हूँ आपको अभी, क्योंकि हम इसमें इसका लिंक टैग यूज करेंगे और लिंक टैग क्या होता है वो अभी जस्ट आपको क्लियर हो जाएगा। हेडर कॉल कर दिया मैंने, फुटर कॉल कर दिया, कोई एरर तो नहीं है? कोई एरर नहीं है। इसका हम कंसोल देख लेते हैं। हाँ थोड़ा सा स्टाइलिंग इशू है, चलो एक बार इसकी स्टाइलिंग हम करनी है तो कर लेते हैं। चलो एक बार स्टाइलिंग भी कर लेते हैं थोड़ी सी, जब इतना कोड हम स्ट्रक्चर कर ही रहे हैं। HEADER हेडर के अंदर, हेडर के अंदर हमारा क्या है, UL लिस्ट टाइप स्टाइल नन, मार्जिन 0, पैडिंग 0 कर दिया मैंने। सेम चीज़ मैंने क्या किया, LI के लिए भी कर दिया, और मैंने LI जो कि LI हमारा ब्लॉक एलिमेंट है तो उसको हमने इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट भी कर देते हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। हाँ भाई, अब हमारा एंकर आ गया। एंकर की स्टाइलिंग और कर देते हैं थोड़ी सी देर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर लेते हैं, कलर हम इसका ब्लैक कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा रख लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज 16 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। LI का पैडिंग लगा देते हैं 10 पिक्सल की, छोड़ो पैडिंग हम इसी में लगा देते हैं ना डायरेक्ट एक का टैग के अंदर, और इसको हम डिस्प्ले ब्लॉक बना देते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक से क्या होगा, आप इसमें पैडिंग राउटिंग सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं। देखो हाँ हो गया ना आपका। बॉर्डर और लगा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल लगा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और जो हमारा हेडर था ना उसके हम बैकग्राउंड डिफाइन कर देते हैं ताकि वो थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर RGB है, ताकि हमें दिखाई दे कि भाई हमारा कैसा चल रहा है। इसमें भी हम पैडिंग 20 पिक्सल कर देते हैं यहाँ पे, और इसमें हमने कर दिया सेव। तो आप सेव करके देखोगे ये आ गया हमारा एक काम, डिस्प्ले ब्लॉक। ये हमारा शायद डिस्प्ले ब्लॉक नहीं था, जा क्यों नहीं रहा, चलो अभी देख लेते हैं इसको भी हम यहाँ पे। डिस्प्ले ब्लॉक तो वो बैकग्राउंड की वो मिस्टेक है हमारी, RGBA कलर जाएगा हमारा ये वाला। आ गया ना हमारा, देखो। अब जो LI है, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल, मार्जिन की स्पेलिंग भी गलत होगी क्या, मार्जिन लेफ्ट आपकी ये है 10 पिक्सल। देखो आ गया ना। इसको वाइट बैकग्राउंड कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट FF, ये हमारा वाइट हो गया, क्लियर दिखाई देगा। होम अबाउट अस कनेक्ट फुटर के भी ऊपर डाल देते हैं क्लास, जैसी हेडर थी सेम हम फुटर की भी कर देते हैं फुटर। तो आपका ये देखो सेम हो गया, ये मेरा हेडर आ गया, ये मेरा फुटर आ गया। मैंने अबाउट पे क्लिक किया तो मेरा अबाउट आ गया पेज, हेलो आई एम अबाउट। कनेक्ट पे किया तो मेरा कनेक्ट आ गया। तो यानी कि मेरा कंपोनेंट लोड हो रहा है बेस ऑन द राउटिंग। बट आप देखोगे कि ये पेज ना हर बार लोड हो जाता है यहाँ पे। वही अगर आपने राउटिंग की वीडियो देखी होगी, राउटिंग आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि बार बार क्यों लोड होता है। अगर नहीं देखी, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको फिर से बता देते हैं। बेसिकली ना ये मैंने यहाँ पे एंकर लिंक यूज किया हुआ है, और एंकर लिंक क्या करता है, आपको पेज को रीलोड कर देता है, उसका सारी चीज़ें फिर से लोड होके आती हैं।
इसका सॉल्यूशन क्या है, हमारा आता है जहाँ हमने लिंक लगा रखा है, जो एंकर टैग है, ये हम अपना यूज़ ना करके रिएक्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, इंपोर्ट में गया मैंने लिंक को फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, आप इससे यहाँ से इसको इंपोर्ट करा लोगे। लिंक टैग है, देखो कुछ नहीं करना, जो एंकर टैग है उसको रिप्लेस करना है लिंक टैग से, और जो href है इसको करना है 2। ये मैंने रिप्लेस कर दिया, और इसके बीच में आप जो टेक्स्ट डालोगे वो आपका एंकर में आ जाएगा। मुझे लगता है बीच कुछ ज़्यादा ही हो गया, लिंक को 2 कर दिया, सेव कराया मैंने। अभी लिंक क्या करेगा, इसको एंकर बना देगा। देखो मैंने इसको किया, होम पेज पे आया, पेज को रीलोड किया, आप देखोगे नेटवर्क टैब में फर्स्ट टाइम जो हमारी ऐप लोड होती है सब कुछ लिया है, डाउनलोड हो गया। ठीक है, इसको मैंने क्लियर किया यहाँ से। अब अगर मैं होम पेज पे जाऊँ तो मेरा पेज रीलोड नहीं हो रहा। देखो राउटिंग भी चेंज हो गई मेरी, अबाउट आ गया, कंटेंट भी मेरा अपडेट हो गया, कोई रिक्वेस्ट भी नहीं गई। कनेक्ट किया मैंने, कनेक्ट में भी हो गया, अबाउट में गया, वापस होम पे गया। ये हमारा परफेक्ट राउटिंग है। और अगर आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखोगे तो यहाँ पर एंकर टैग यूज किया हुआ है, बट ये एंकर अब लिंक टैग ने बनाया है। और पीछे से देखो अब कितनी फास्ट होगी हमारी, ये राउटिंग है जी, बस इतनी राउटिंग है। अब नेक्स्ट हम यूज करते हैं कंपोनेंट इसके अंदर। सेकंड स्टेप हमारा आता है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हमारा क्या, हमने 2 कंपोनेंट बनाए थे स्टार्टिंग में, चाइल्ड कंपोनेंट और ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट्स। ये हमारे कहाँ यूज होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं अबाउट पेज पे गया, देखो यहाँ पे हेलो आई एम चाइल्ड, आई एम ग्रैंड चाइल्ड। चलो भाई बना लेते हैं कंपोनेंट, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट के साथ कॉन्स्ट पे गया मैं, CONST कॉन्स्ट, और मैंने यहाँ पे बना दिया, अच्छा तो ग्रैंड चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट, और इसमें मैंने रिटर्न करा दिया रिएक्ट फ्रैगमेंट के अंदर। पहले तो हम सिंपल टेक्स्ट रिटर्न कराते हैं, क्या था भाई, हेलो आई एम ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट, और इसको हमने क्या किया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड एक्सपोर्ट करा दिया। सेम हम चाइल्ड में करते हैं, ग्रैंड था उसका हमने ग्रैंड मैंने यहाँ पे हटा देता हूँ, बाकी सेम रहने देता हूँ, चाइल्ड कंपोनेंट्स। लो भाई चाइल्ड कंपोनेंट्स, ये भी हमारा हो गया। अब क्या करें हम, जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है इसको हम ने अबाउट कंटेनर में कॉल करेंगे। कंटेनर बनाया था हमने यहाँ पे, कंटेनर अबाउट में है, इंडेक्स में गया मैंने क्या किया, यहाँ पे हम एक HR टैग डाल देते हैं। ठीक है, ये देखो ये हमारा कॉल हो गया। अब इसको इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा, इंपोर्ट, ये भी ना कुछ फ्रॉम कनेक्ट, नहीं भाई कनेक्ट से बाहर आओ, कंपोनेंट्स के अंदर चाइल्ड के अंदर, यस। अब देखो होम के अंदर मेरा चाइल्ड कॉल हो गया, और चाइल्ड के अंदर मैं ग्रैंड चाइल्ड को कॉल करा देता हूँ। चाइल्ड के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक BR टैग लगाया। ये ना R बहुत दिक्कत कर रहा है, इस R को ही चेंज करना पड़ेगा। ग्रैंड कंपोनेंट, ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट, मैं इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग के थ्रू भी करा सकता हूँ। ये भी आपको यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा, इंपोर्ट्स इंपोर्ट फ्रॉम फ्रॉम
सॉरी सिंगल है ना हमारा, इसी के अंदर ही ग्रैंड चाइल्ड। अब देखो हैं कहाँ गया हमारा, ये रहा, ये हमारा होम है। अबाउट में गया मैं, देखो अबाउट आ गया मेरा, उसके अंदर मैंने इसको कॉल कराया चाइल्ड कंपोनेंट, और चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर मैंने कॉल कराया ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट को। यानी कि आपका यहाँ पर जो अबाउट पेज है उसमें आपका एक मेन कंटेनर है, उसमें आपने चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल करा दिया और एक ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट कॉल करा दिया। यानी कि यहाँ पे आपका ये नेस्टेड हो गया। आप इसके अंदर और भी कॉल करा सकते हो एक्सेट्रा। ये तो आपका हो गया है कि आपने एक रिएक्ट से बॉयलर प्लेट बनाई, उसके अंदर आपने हेडर बना दिया, फूटर बनाया, कंपोनेंट्स बनाए, हेडर बनाया, फूटर, और राउटिंग बनाई, राउटिंग इंस्टॉल किया आपने, और राउटिंग के थ्रू आपने कंपोनेंट बनाए, लिंक टैग यूज किया। और हाँ एक चीज़ और बताया था, स्टार्टिंग बताया था कि एक चीज़ है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे राउट्स के अंदर, कि भी हमने हेडर यहीं पर ही क्यों डाला। अगर मैं इस हेडर को उठा के यहाँ डाल देता हूँ, सपोज करो आप, तो क्या होगा, डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट एरर देगा। एरर क्या दे रहा है, ये दे रहा है कि आप जो लिंक टैग यूज कर रहे हो वो ब्राउज़र राउटर के अंदर होना चाहिए। देखो राउटर्स कंपोनेंट यूज href, या तो आप डायरेक्ट एंकर लिंक यूज करो, ओनली कंटेंट ऑफ द राउटर कंपोनेंट्स, एरर लिंक कंपोनेंट लिंक विद href ul हेडर ऑल राउटर dweb सब दे दिया। तो जो हमारा राउटर है, या तो मैं ब्राउज़र राउटर वहाँ भी इंपोर्ट कराऊँ अपने हेडर के अंदर लगाऊँ और उसके बाद यूज करूँ, या मैंने वहाँ से इंपोर्ट ना करा के मैंने डायरेक्ट इसको इसके अंदर यहीं पर ही कॉल करा दिया। इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे कॉल कराया है, मैं इसको बाहर भी करा सकता था कहीं और भी, इस वजह से। तो या तो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा जहाँ पे आप बना रहे हो लिंक, ब्राउज़र राउटर को भी इंपोर्ट कराना पे, या फिर आप यहाँ पर भी कर सकते हो, बट ये बेस्ट तरीका है। अब हम करते हैं डाटा ट्रांसफ़र। जैसे मैंने लिखा ना यहाँ पे रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, कहाँ गया हमारा, हम होम पेज पे आते हैं, कंटेनर्स के अंदर, कंटेनर्स के अंदर हमारा गया होम, यहाँ पे ये था टेक्स्ट। अब मैं इस टेक्स्ट को एज ए वेरिएबल स्टोर करा लेता हूँ यहाँ पे, लेट माई कॉन्टेक्स्ट, माई को टेक्स्ट कर देते हैं, TEXT टेक्स्ट। ये रहा भाई, अब सिंपल सब क्या किया मैंने इसको उठा के यहाँ पे करा दिया कॉल, आ गया मेरा। बट अगर मेरे को यही चीज़ अबाउट में करानी हो तो मैं तो नहीं करा सकता अबाउट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा है ही नहीं अबाउट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा जो हमारा पेरेंट है, हम पेरेंट से चाइल्ड में डेटा भेज सकते हैं, हम पेरेंट से सिबलिंग में नहीं भेज सकते ऐसे डायरेक्ट रिएक्ट में। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको उठाया यहाँ से, और ये कहाँ पर कॉल है हमारा राउट्स के अंदर, तो मैंने यहाँ पे जाके वेरिएबल इसको बना दिया, डिक्लेयर कर दिया। और माई टेक्स्ट जो है इसको मैं नेम डिफाइन कर देते हैं, नेम, इसको मैंने होम के अंदर एज ए नेम में पास करा दिया, नेम, वेरिएबल नेम चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे। मैंने क्या किया, मैं गया अपना होम के अंदर, और यहाँ मुझे प्रॉप्स में मिल जाएगा प्रॉप डॉट नेम, तो मैंने इसको डीस्ट्रक्चर कर लिया ऑब्जेक्ट के थ्रू, और यहाँ मैंने इसको पॉइंट कर लिया, मेरा आ गया नेम। हम सेम चीज़ मुझे अबाउट में भी चाहिए, चाइल्ड में भी चाहिए, ग्रैंड चाइल्ड में भी चाहिए, हम वहाँ से पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राउटर्स में गया मैं, मेरा जो नेम था मैंने क्या किया, नेम को अबाउट में भी कॉल करा लिया और कनेक्ट में भी कॉल करा लिया, पास करा दिया सॉरी। मैंने क्या किया, कंटेनर में जाके अबाउट में था मेरा, अबाउट में मुझे यहीं पे प्रॉप्स के थ्रू मिल जाएगा, तो मैंने इसको डीस्ट्रक्चर कर लिया, हेलो आई एम अबाउट, माई नेम इज नेम, जो भी है टेक्स्ट वगैरह, या हेलो कर देते हैं, छोड़ो हेलो, ठीक है। अब क्या किया, सेम चीज़ मैंने कनेक्ट में भी मेरा आ रहा है मेरे को प्रॉप्स में,
तो मैंने यहाँ पे भी नेम ले लिया, पी टैग डाल देते हैं, हेलो। सेम वही चीज़ हमें यहाँ पे भी कॉल करा देते हैं। अब देखो मेरा होम कंपोनेंट में अबाउट में गया हेलो जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस, कनेक्ट में गया जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस हेलो। यानी कि मैंने यहाँ पे होम में पास करा दिया, अबाउट में पास करा दिया। अगर मुझे चाइल्ड में और ग्रैंड चाइल्ड में पास कराना हो तो सेम है। अब कहाँ पे कॉल है ये, अबाउट के अंदर। अभी नेम था, मैंने इसमें किसके थ्रू पास कराऊँ, मैंने बोल दिया कि जी प्रॉप डॉट नेम नाम से चला जाओ, उसमें कौन सी वैल्यू चला जाए जो मेरी नेम की आ रही है। अब आप अगर चाइल्ड में जाओगे कंपोनेंट्स में तो मुझे यहाँ पे प्रॉप्स के थ्रू ये मिल जाएगा नेम, और मैं यहाँ पर इसको कॉल करा सकता हूँ हेलो हेलो यू इन द चाइल्ड कंपोनेंट CHILD। अरे आई क्यों नहीं काम कर रहा है, चाइल्ड में नेम करा दिया मुझे हेलो यू इन द चाइल्ड, पता नहीं क्या है, चलो ठीक है कोई नहीं। सेम चीज़ नेम के, मैंने नेम के अंदर मेरा नेम चला जाए ग्रैंड चाइल्ड के अंदर, ग्रैंड चाइल्ड में मुझे यहाँ पे प्रॉप्स में मिल जाएगा नेम। अब मैंने यहाँ पर भी इसको कॉल करा दिया हेलो ग्रैंड चाइल्ड एंड नेम। हाँ भाई मैं यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। अब देखते हैं, देखो जावास्क्रिप्ट आ गया, इसने इसको चाइल्ड कंपोनेंट में पास कराया, यहाँ पे आ गया, इसने इसको ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट पास कराया, यहाँ पे आ गया। यानी कि हमारा पेरेंट पे जो डेटा है उसको मुझे एज ए कंपोनेंट में पास कराना है, तो हम कैसे पास कराते हैं ये इसमें एग्जांपल में आपने देखा। एक अबाउट कंटेनर चला गया, यहाँ से आपका चाइल्ड कंपोनेंट चला गया और यहाँ से आपका ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट में आप भेज सकते हो। सेम मैंने यहाँ पे कनेक्ट में भी पास करा रखा है, ठीक है। अब पास तो हो गया बट मुझे इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है भाई, जैसे हम यहाँ पे हमारा था ना होम पे बटन दे रखा था, यहाँ पे मैंने चेंज करना है, चेंज कर दिया और हर जगह ये चेंज हो जाएगा। रोहित आज़ाद मलिक डाल दिया मैंने, यहाँ पे रोहित आज़ाद मलिक आ गया, कनेक्ट में भी रोहित आज़ाद मलिक आ गया। सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप हम ये देखते हैं। तो यानी कि हमारा होम पेज पे जो हमारा होम पेज आता है कंटेनर में अंदर होम ये रहा, यानी कि टैग के अंदर हमारा इनपुट आता है एक, ठीक है। और इस इनपुट में टाइप कर लेते हैं हम टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट हो, प्लेस होल्डर डाल देते हैं हम, इंटर एनी टेक्स्ट। हाँ भाई डाल दिया हमने। अब इंटर एनी टेक्स्ट, यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट डालो, हेलो रोहित चेंज। अब इसको चेंज कराना मेरे को इसको, यानी कि जो मेरे पास प्रॉप्स में डेटा आया है मुझे उसको चेंज करना है। अब मैं यहाँ से वो चेंज कर नहीं सकता क्योंकि रिएक्ट आपको अलाउ ही नहीं करता, ये आपकी प्रॉप्स है, आप प्रॉप्स को चेंज नहीं कर सकते। हाँ स्टेट आपकी चेंज कर सकते हो, बट स्टेट कहाँ है, अभी तो स्टेट भी नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से एज ए स्टेट यूज करूँ तो हम कर सकते हैं, बट अगर मैंने इसको यहाँ पे स्टेट यूज कर लिया तो फिर बाकी कंपोनेंट्स में कैसे आप अपडेट होएगा। तो हम देखते हैं राउट के अंदर मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको एज ए स्टेट यूज करते हैं। लेट ले लिया मैंने, क्या कर दिया भाई, नेम एंड सेट नेम यूज स्टेट। और यूज स्टेट आपको ऊपर भी इंपोर्ट करना है रिएक्ट में, तभी आप इसको यूज कर पाओगे। और अच्छा नेम के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हम इसको अंडरस्कोर कर देते हैं। हमने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू को यहाँ पे चेंज करा दिया। देखो यहाँ पे अंडरस्कोर नेम है, कंफ्यूज मत हो ना। और यहाँ पे मेरा नेम है, नेम मेरा वेरिएबल यहाँ पे जा रहा है, तो इसको नाम ही चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, डिफ़ॉल्ट नेम वैल्यू, ठीक है। ये लो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। सेम हमारा काम चल रहा है। अब
मैं चाहता हूँ कि चेंज हो। चेंज कैसे होगा? सेट नेम से चेंज होगा। यहाँ तो आप चेंज कर नहीं सकते, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस सेट नेम को भी पास कर देता हूँ होम में। क्या पास करो? चेंज नेम, सॉरी अपडेट नेम कर देते हैं। अपडेट नेम नाम के मैंने एक इसको यहाँ पे फंक्शन भेज दिया, अपडेट नेम। अब मुझे एज ए प्रॉप के थ्रू होम कंटेनर में मिल जाएगा। अब मैं होम के अंदर गया, यहाँ पे नेम है और मैंने ये मिल गया अपडेट नेम। अब भाई मेरे जो वैल्यू है, वैल्यू एक तो मेरी ये नेम आए, ठीक है, और ऑन चेंज इवेंट होता है हमारा, उस पर आप लगा सकते हो। कैसे दिखाता हूँ, देखो पास क्या पास करना भाई, इवेंट आ जाए मेरा, इवेंट डॉट टारगेट, ये फिर से ये ना टारगेट डॉट वैल्यू, यानी कि आप जो भी अब चेंज करोगे, मैंने ऑन चेंज पे फंक्शन कॉल करा दिया अपडेट नेम। अब ये अपडेट नेम क्या करेगा, यहाँ से वैल्यू लेके, और मेरी कहाँ गया हमारा कहाँ गया हमारा राउट, यहाँ आ जाएगा सेट नेम में। सेट नेम में वैल्यू सेट हो जाएगी और यहाँ पे चेंज हो जाएगी। चलो देखते हैं, देखो ये है चेंज हमारी वैल्यू। हेलो रोहित करते हैं, हेलो रोहित अबाउट में गया, हेलो रोहित चाइल्ड में, हेलो रोहित ग्रैंड चाइल्ड में, हेलो ग्रैंड चाइल्ड रोहित कनेक्ट में, हेलो रोहित। यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। बट आप कहाँ चेंज कर रहे हो, देखो इसमें एक चीज़ और यहाँ पे आपको सीखने को मिल रही है कि आपने चाइल्ड कंपोनेंट में आप वैल्यू को अपडेट कर रहे हो एज ए पेरेंट की, और पेरेंट में जब आपने वैल्यू को अपडेट किया तो सारे जितने भी उसके इनर चाइल्ड थे, कंपोनेंट थे, सब में वैल्यू अपडेट हो रही है। अबाउट में गया, अबाउट के चाइल्ड में गया, इसके ग्रैंड चाइल्ड में गया, और आप कनेक्ट में देखना चाहते हो तो कनेक्ट में भी आ गया मेरा। ये चीज़ें हैं। बट इसके लिए आपने क्या क्या किया, देखो कितना कुछ करना पड़ रहा है मेरे को क्या करना पड़ रहा है कि भाई जो राउट है, राउट के अंदर यहाँ पर मैंने वेरिएबल बनाया, ये यूज स्टेट यूज करी, उसके अंदर मैंने फिर इसको पास कराया, फंक्शन भी पास कराया, अबाउट में भी पास कराया, कनेक्ट में भी पास कराया, और अबाउट के अंदर जाके मैंने चाइल्ड में भी पास कराया इसको, और फिर चाइल्ड में अगर मुझे ग्रैंड चाइल्ड में चाहिए हो तो इसको, तो मैंने फिर एक ग्रैंड चाइल्ड में भी पास कराया इसको, और ग्रैंड चाइल्ड से यहाँ पे मेरा डेटा आया। अगर आपका ग्रैंड चाइल्ड में अपडेट करने का फंक्शन हो, जैसे हम फंक्शन यहाँ पे लगाते हैं, एक और फंक्शन देखो ग्रैंड चाइल्ड के अंदर मैं एक बटन लगाता हूँ, यहाँ पे बटन क्लिक टू माई नेम अपडेट, ठीक है। अब यहाँ क्या किया, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे क्या होगा, मैं वही सेम वही है अपडेट नेम, ठीक है। मैंने एक फंक्शन कॉल कराया यहाँ पे। अब मैं इसमें क्या भेजूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं एक ना हार्ड कोड वैल्यू भेज देता हूँ। क्या वैल्यू, रोहित आज़ाद मलिक एंड r.a.m, ये भेज दिया मैंने। और अपडेट नेम जो है कहाँ से मिलेगा मेरे को, कहाँ पास करना है मेरे को, चाइल्ड में पास करना है। हाँ भाई पहले तो मुझे यहाँ पे चाहिए इसको, ठीक है, अपडेट नेम। ये मुझे कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। अब इसको कहाँ से मिलेगा, अबाउट में से मिलेगा इसको। अबाउट में मुझे क्या पास करना है, यहाँ पे अपडेट, इसमें मुझे क्या पास करना है, अपडेट नेम। अपडेट नेम मुझे कहाँ से मिलेगा है, यहाँ से मिलेगा मुझे। अब यहाँ से कहाँ से मिलेगा, इसको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से राउट्स में से मिलेगा। राउट्स में गए हम, यहाँ पर इसको मिलेगा, यहाँ पे इसमें क्या पास करेंगे हम, सेट नेम पास करेंगे। यहाँ पे देखो दो चीज़ें हो गई हैं। अब नंबर एक
कि मैंने यहाँ पे होम कंपोनेंट था मेरा, मैंने इसमें यहाँ पे सिंपल सा चेंज किया भाई, हेलो रिएक्ट जेएस जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। पेरेंट से मेरा डेटा आया, कम चाइल्ड में मैंने चेंज किया, मैंने पेरेंट में जाके चेंज कर दिया और ये चेंज हो गया। अबाउट में मुझे मिल गया रिएक्ट जेएस रिएक्ट जेएस रिएक्ट जेएस। अब सपोज करो आपका अबाउट के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट है, उसके अंदर एक और ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट है, और वहाँ से आपको वैल्यू अपडेट करनी है। आपने को कनेक्ट में भी आ गया, मुझे क्या वैल्यू अपडेट करनी है, मुझे कुछ लॉजिक है मेरा, मुझे सारी वैल्यू चेंज करनी है। यहाँ पे जाकर यहाँ पे कोई अगर आदमी पहुँचता है तो क्लिक टू माई नेम अपडेट, क्लिक किया मैंने, अपडेट हो गया ना, रोहित आजाद मलिक राम। इसने क्या किया, क्लिक किया, इसने क्या बोला, ग्रैंड चाइल्ड को लो भी, मैंने अपडेट कर दिया। ग्रैंड चाइल्ड ने बोला चाइल्ड को लो भी, मैंने अपडेट कर दिया। अब चाइल्ड कंपोनेंट ने बोला अबाउट को लो भी, मैंने अपडेट कर दिया। अब अबाउट ने क्या बोला, जो हमारा राउटर था, ठीक है, यहाँ पे सेट नेम को, कि भी मैंने इसको अपडेट कर दिया है सेट नेम को। तो देखो कितनी हायरार्की बन गई। ऐसे आपको अपडेट करना पड़ेगा हर जगह। देखो अपडेट मिल रहा है आपको, यहाँ पर भी अपडेट मिल रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर नहीं हुआ हो तो वीडियो को पॉज करो, फिर से देखो और आप खुद अपने हैंड कोडिंग से ट्राई करके देखो कितना आपने डेटा पास करना पड़ रहा है, जब जाके आपका डेटा चेंज हो रहा है। अब यहाँ ये चीज़ें जो हैं रिएक्ट पे तो आप यूज़ कर रहे हो, आपने यूज़ कर लिया, बट यहाँ पर जब ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं रियल प्रोजेक्ट में कि भी डाटा हमारे पास है, हमें पास करना, कैसे कैसे हम पास करें। आप बोलोगे जी स्टेट के थ्रू है, प्रोब के थ्रू आप पास कर दो, बट ऐसे पास करने से आप कितना आप चाइल्ड को नीचे से लेकर ऊपर तक और ऊपर से लेकर नीचे तक नेम भी पास करो, फिर अपडेट कराने कर कोई अगर फंक्शन है नीचे कुछ अपडेट हो रहा तो फिर उसको ऊपर जाके अपडेट करो। एक तरह से ट्री स्ट्रक्चर हो गया जो कि पूरा जंबल कोड हो जाएगा। और अगर बीच में आपने किसी कंपोनेंट में, मान लो चाइल्ड में ही था, आपने कुछ पास करना भूल गए, डीबग लगाओ, चेक करो, तो इन सबको रिजोल्व करने के लिए भाई मुझे पास नहीं करना हर टेम्पलेट में। मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा एक जगह पड़ा रहे और जिसको ज़रूरत है वहाँ से डायरेक्ट कॉल करो। जैसे हम कहते हैं ना कि HTML में हम API के थ्रू कॉल करते हैं डेटा वगैरह, कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा कि मैं कंपोनेंट में पास करूँ, ग्रैंड में चाइल्ड आए, चाइल्ड में आए, फिर ग्रैंड चाइल्ड में जाए, फिर वहाँ से अपडेट करूँ, वहाँ जैसे मुझे नहीं। तो उसका ना रिजोल्व करने के लिए हमारे पास ना दो चीज़ें आई थी। रिडक्स, नाम सुना होगा आपने, रिडक्स। रिडक्स बेसिकली क्या करता है, इस पूरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देता है आपकी। रिडक्स के अंदर एक होता है आपका स्टोर, कि जहाँ पे आपका डेटा स्टोर है। इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। रिडक्स एक फिर हमारा आता है रिड्यूसर, तीसरा आता है हमारा एक्शन। अब ये देखो क्या है रिडक्स में, स्टोर। स्टोर क्या है आपका, स्टोर बेसिकली हमारा ये है, जो मेरा डेटा ना ये रहा डिफ़ॉल्ट नेम कि भी क्या वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट नेम क्या है, ये है बेसिकली हमारा स्टोर, जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट जो कि एक बिल्कुल भारी ऑब्जेक्ट रखा है, उस ऑब्जेक्ट में से जिसने डाटा लेना हो, चाहे वो चाइल्ड हो, ग्रैंड चाइल्ड हो, होम कंपोनेंट हो, कनेक्ट हो, होम, डायरेक्ट आप उसको कॉल करो, वहाँ से डेटा लेके आओ। ये पास कराने झंझट सब खत्म, कुछ पास नहीं कराना यहाँ से लेकर। वो स्टोर है हमारा, सॉरी रिडक्स हमारा वो है। अब रिडक्स में तीन चीज़ें आती हैं। एक हमारा आता है स्टोर। स्टोर में हम डेटा रखते हैं जो आपका अपडेटेड हो सकता है, डिफ़ॉल्ट हो सकता है, जो भी है। और स्टोर के साथ हम यूज़ करते हैं रिड्यूसर एंड एक्शन। एक्शन बेसिकली क्या होता है कि भी आपने एक एक्शन दिया है कि भी मैंने दिया जी अपडेट टेक्स्ट, आपने दे दिया अपडेट टेक्स्ट। अब मॉडिफाई करके रिड्यूसर के पास गया, रिड्यूसर ने स्टोर में अपडेट कराया और स्टोर से डायरेक्ट आपकी ऐप पास अवेलेबल हो गया डेटा के जी अपडेट नाम से टेक्स्ट अपडेट हो गया, वो हमारे पास आ जाए और हम इसको इम्प्लीमेंट कर लें। ठीक है। अब रिडक्स क्या है, रिडक्स ना एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी है जो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तब आप इसको यूज कर सकते हो। जो आपकी ओल्ड रिएक्ट थी 16 पॉइंट से ओल्ड वाली, उसमें रिडक्स यूज होता था, बट उसके बाद रिएक्ट ने देखा कि भी रिडक्स ये तो प्रॉब्लम है, तो इसने एक अपना बनाया कॉन्टेक्स्ट।
API, ये रिएक्ट की है। कॉन्टेक्स्ट API यूज सेम, ये भी यही काम करती है जो काम रिडक्स करता है। इसमें भी यही होता है, सेम चीज़। एक आपका स्टोर होता है, ठीक है, और एक आपका रिड्यूसर एंड एक आपका एक्शन। इसमें भी सेम यही काम करना है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये रिएक्ट की खुद की API है, सॉरी रिएक्ट का खुद का फीचर है। जो आपने बॉयलर प्लेट अभी रिएक्ट के थ्रू इंस्टॉल किया ना, उसमें इनबिल्ड है ये, आपको एक्स्ट्रा लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बट रिडक्स के लिए इंस्टॉल लाइब्रेरी, जब आप इंस्टॉल लाइब्रेरी करते हो तो बहुत सारे और एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जो कि कॉन्टेक्स्ट API जो रिएक्ट की है, जो इनबिल्ड होती है, इसमें सिर्फ रिएक्ट वाले ही मिलेंगे जो अभी फ़िलहाल होंगे। बट काम साम आपका सेम वही करती है। और रिडक्स के लिए क्या करना पड़ता है आपने, जब आप रिडक्स लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो तो इसको आप ना एक बार आप एक एप्लीकेशन में सिंगल टाइम इंस्टॉल करके, पेरेंट में जब आप इंस्टॉल करोगे और उसके अंदर सारी आपकी ऐप होगी, वहाँ आप यूज कर सकते हो रिडक्स को। बट कॉन्टेक्स्ट API में ऐसा नहीं है। कॉन्टेक्स्ट API में अगर आप चाहो कि मुझे सिर्फ अबाउट पेज पे यूज करना है डेटा, तो आप अबाउट पेज को भी कॉन्टेक्स्ट API थ्रू यूज़ कर सकते हो, चाइल्ड को भी, ग्रैंड चाइल्ड को भी। बट ये फंक्शनैलिटी आपकी रिडक्स में नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट API में है। अब कॉन्टेक्स्ट API क्या है ये आपने पता लग गया। बस इसमें क्या है, ये हमारा लास्ट स्टेप है कॉन्टेक्स्ट API। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट API बनाएंगे, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद एक बार कॉन्फ़िगर हो जाए उसके बाद बस आपको कॉल करना है और यूज करना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। हम कॉन्टेक्स्ट API बनाते हैं, वो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम एक सेपरेट ही बना लेंगे फ़ोल्डर। जैसे मतलब फ़ोल्डर बनाया ना, जैसे हमारा भाई स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे हमने, तो ये स्ट्रक्चर आप याद रखना, स्ट्रक्चर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो। जैसे मुझे जो स्ट्रक्चर ठीक लगा मैंने बनाया, बट आपका एक स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने कंपोनेंट की फाइल ही बाहर कर दी, कंटेनर की भी बाहर कर दी, राउट की भी बाहर कर दी, ऐसा नहीं है। एक आपका पैटर्न होना चाहिए। तो मैंने ये पैटर्न यूज किया है, आपको जो अच्छा लगे वो देख लेना। नेक्स्ट हम बनाते हैं कॉन्टेक्स्ट, तो हम एक फ़ोल्डर और बनाते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने दो चीज़ें आती ना हमारी, सॉरी 3 चीज़ें, स्टोर, रिड्यूसर एंड एक्शन। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं रिड्यूसर .js एंड एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक्शन .js। तो रिड्यूसर और एक्शन आ गया हमारा। अब इसके अंदर रिड्यूसर एक्शन जो हमारा है क्या करता है, देखो यही काम करता है हमारा। अब हम क्या करेंगे कि भी हम करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे कि भी जो आपकी एज है वो चाइल्ड कंपोनेंट में है, यहाँ से जा रही है, ठीक है, यहाँ पे आप अपडेट कर रहे हो और ये डायरेक्ट आपकी अपडेट हो गया, आपको कनेक्ट में भी मिल रही है। ये चीज़ें हमारी, अब हम वो देखते हैं सबसे पहले। तो ये प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा है कॉन्टेक्स्ट API के थ्रू, जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो कनेक्ट कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट और रिड्यूसर, सॉरी कॉन्टेक्स्ट डाल देते हैं, इसका नाम हमने चेंज करके कॉन्टेक्स्ट एंड रिड्यूसर। रिड्यूसर में बेसिकली आपका क्या आता है, पहले हम रिड्यूसर बनाते हैं। इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रिड्यूसर, यूजर रिड्यूसर रिड्यूसर के अंदर ये आ गया हमारा। अब इसमें हमारे पैरामीटर्स आते हैं। वो कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं वो मैं आपको देखो बताऊंगा। अगर आप देखो कहाँ हमारा कोड, ये रहा, ऑलरेडी मैंने गिटहब पे डिप्लॉय किया हुआ है कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिड्यूसर। ये हमारा मैंने डाटा, इसको यूज़ कर लेते हैं हम, डाटा यूज़र डाटा रिड्यूसर, यूज़र डाटा यूज़र नाम बना देते हैं। इसके अंदर हमारी दो चीज़ें आती हैं, स्टेट एंड एक्शन।
स्टेट एक्शन क्या होती है हमारी, स्टेट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है। एक्शन जो हम भेजते हैं, एक्शन के बेस पे हमारी स्टेट अपडेट करना। अब जैसे हमने स्विच केस लगा रखा है यहाँ पे, हम यहाँ पर स्विच केस लगा देते हैं, स्विच केस। अब स्विच केस के अंदर आपका क्या आता है, एक्शन डॉट टाइप, कि आप एक्शन डॉट टाइप में क्या भेज रहे हो, ठीक है। अब इसके अंदर केस आपका आ गया, क्या हो एक्शन डॉट टाइप। अगर मैंने एक्शन डॉट टाइप में जैसे यहाँ डाल रखा है कि एज अपडेट, मेरा मैंने केस बना दिया यहाँ पे एज अपडेट। अब एज अपडेट पे मेरा क्या जाए, सॉरी ये गलत सिंटैक्स हो गया, रिटर्न कराया मैंने एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या जाए हमारा, देखो क्या करा रखा है मैंने रिटर्न में, स्टेट, जो आपकी स्टेट है बाय डिफ़ॉल्ट, स्टेट हमारी बाय डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद मेरी एज, एज आपकी क्या हो, एक्शन के बाद जो पेलोड पे आए, पेलोड, ये हमारी ये चीज़ें जाएँ बस, ये हमारा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा आता है केस अपडेट है या ऐड एड्रेस है, मैंने यहाँ पे ऐड एड्रेस किया। अब ऐड एड्रेस में क्या जाए, रिटर्न, रिटर्न के अंदर मेरा गया है ये स्टेट, बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेट आए, एंड एक मेरा है एड्रेस, ये मेरा एड्रेस है। एड्रेस पे हमारा क्या जाएगा, एक्शन डॉट पेलोड पे जो भी मेरा एड्रेस आए वो मेरा एड्रेस अपडेट हो जाए। एम नाउ लास्ट हमारा, उसके बाद जो हमारा लास्ट बचता है वो डिफ़ॉल्ट बचता है, कि अगर डिफ़ॉल्ट स्टेट हो तो हमारा क्या जाए, तो डिफ़ॉल्ट में हमने सिर्फ जो आपकी डिफ़ॉल्ट है स्टेट है वो पास कर रखी है, ये आपकी जाएगी। तो ये हमारा रिड्यूसर बन के तैयार हो गया है, डाटा यूज़र डाटा रिड्यूसर। हम कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, ये सिंपल है, जो आपकी स्टेट आई ये आपका एक्शन है, एक्शन के बेस पे आपने ये काम किया। अब कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, ये गौर से देखने वाली चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ पर भी अपलोड किया हुआ है। कहाँ गया, रिड्यूसर, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम यूज रिड्यूसर और यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट के थ्रू, इंपोर्ट रिएक्ट, रिएक्ट के बाद हमने क्या किया, यूज रिड्यूसर एंड यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, ये आपका कॉन्टेक्स्ट आ गया। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट नाम से, सॉरी पहले हम एक काम कर लेते हैं, रिड्यूसर को, डाटा रिड्यूसर को इंपोर्ट करा लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इंपोर्ट फ्रॉम रिड्यूसर, ठीक है। अब देखो यूज़र डेटा नाम से, अब कोई भी नाम ले सकते हो, मैंने यहाँ पे यूज़र डेटा लिया हुआ है कि मेरा यूज़र डेटा हो, वो क्या हो, उस पर मैंने कॉल करा लिया रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट, रिएक्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, सॉरी फंक्शन है गलत हो गया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, एक मैंने फंक्शन कॉल करा लिया, किस पे, यूज़र डेटा पे, किसका, रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, की भी क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बना दो। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, सेम इसको जैसे हम फ्रेगमेंट करते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट है, मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट फंक्शन नाम दे दिया, एक मैंने बना दिया फ्रेगमेंट, वही सिंपल डिटो कॉपी जो हम बनाते हैं, रिटर्न कर दिया मैंने यहाँ पे, रिटर्न के अंदर क्या है, फ्रेगमेंट जाता है हमारा, सिंपल। अब कॉन्टेक्स्ट फंक्शन के अंदर ना हम चिल्ड्रन लाएंगे। चिल्ड्रन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अभी।
देखो अभी फ़िलहाल के लिए प्रोप्स के थ्रू जो हमारा मतलब प्रोप्स पास करते हैं, प्रोप डॉट आता है, तो प्रोप डॉट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में जो भी आपका आएगा वो सारा आ जाएगा। और उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र डेटा, ये है ना हमारा यूज़र डेटा के अंदर प्रोवाइडर आता है हमारा, प्रोवाइडर आता है ना, यूज़र डेटा डॉट प्रोवाइडर, ये हम पास कर लेंगे। और यूज़र डेटा डॉट प्रोवाइडर, यूज़र डेटा डॉट प्रोवाइडर, इसको हटा देते हैं, ये आपका आ गया। और ये चिल्ड्रन हमारा यहाँ चला जाएगा, ये हो गया। और कॉन्टेक्स्ट जो फंक्शन हमने बनाया इसको हम एक्सपोर्ट करा देंगे डिफ़ॉल्ट से, ये हमने एक्सपोर्ट करा दिया। बट अभी कुछ और भी है इसमें, हैं भी, और इसमें क्या है, हम एक स्टेट बनाएंगे जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जाएगा। क्या बनाया हमने, कॉन्स्ट बनाया, एक स्टेट ले लिया, डिस्पैच ले लिया। डिस्पैच यानी कि एक फंक्शन है हमारा जो कि अपडेट करेगा वैल्यू को, जो स्टेट है हमारी। और यूज़ रिड्यूसर जो मैंने इंपोर्ट करा रखा है रिएक्ट के थ्रू, उसको मैंने यूज किया यहाँ पे। और उसके अंदर हमारा रिड्यूसर जो हमने बना रखा है जिसमें हमारा एक्शन जाएगा, पेलोड जाएगा, अपडेट होएगी, वो चीज़ सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा होता है इनिशियल स्टेट, कि सपोज़ मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू करानी है, जैसे मैंने एज थी यहाँ पे, वहाँ मैं एज अपडेट करा रहा हूँ रिड्यूसर के अंदर, ये रही मेरी एज, स्टेट के बाद ये मेरा एड्रेस। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी है, एज मैंने 0 कर दी है, एड्रेस मैंने डेली कर दिया है। अब ये दो वैल्यू आ गई मेरे पास, स्टेट एंड डिस्पैच। डिस्पैच के अंदर मेरा सारा आ गया रिड्यूसर का, स्टेट के अंदर मेरे पास आ गई वैल्यूज़, उसकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। तो अब ये हम यहाँ पर पास करते हैं वैल्यूज़ के अंदर, जैसे हमने यहाँ पास की हुई वैल्यूज़ के अंदर, क्या वैल्यूज़ के अंदर, एज ए ऑब्जेक्ट स्टेट एंड डिस्पैच, ये हमने पास कर दी, डिस्ट्रक्चरिंग कर दी। यहाँ पे चिल्ड्रन हमारा नीचे है ही, कॉन्टेक्स्ट फंक्शन ये हमारा इतना है। अब इसके अलावा एक और हम यहाँ पे बनाते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, क्या भाई, यूज़र स्टेट, कि जो हमारी यूज़र की स्टेट होगी, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया और इसको मैंने रिटर्न करा दिया। रिटर्न क्या आ जाएगा, यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट क्या हमारा, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कराया यूज कॉन्टेक्स्ट, तो इसको मैंने इंपोर्ट कराया और इसके अंदर मैंने डाल दिया, क्या जाएगा, यूज़र डेटा जो हमने क्रिएट बनाया है। यूज़र डेटा हमारा ये सारा चला गया, जैसे मैंने यहाँ पे भी पास किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, अब कंप्लीटेड है। ये है कॉन्टेक्स्ट, बस ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपने। पहले तो ये फाइल बनानी है, ऐसे बनाना है। रिड्यूसर में गए, एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं। रिड्यूसर में गए, रिड्यूसर में मैंने यूज़र डाटा रिड्यूसर बनाया, स्टेट बनाया, एक्शन किया, स्विच स्टेटमेंट ली, एक्शन डॉट टाइप में अगर मेरा एज आ जाए, ऐड एज आए तो रिटर्न मेरा ये चला जाए, ऐड एड्रेस ये आ जाए तो ये चला जाए, डिफ़ॉल्ट तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट मेरी निकल जाए। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट फाइल बनाई मैंने। कॉन्टेक्स्ट फाइल में हमने रिएक्ट यूज़ रिड्यूसर यूज कॉन्टेक्स्ट को लिया और यूज़ डाटा रिड्यूसर को हमने इंपोर्ट करा लिया। हमने एक कॉन्स्ट बनाया यूज़र डेटा, उसमें हमने रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को कॉल करा लिया। फिर कॉन्स्ट डॉट फंक्शन था एक हमारा मेन है, उसमें हमने प्रॉप्स एज ए चिल्ड्रन ले लिए और दो हमने वेरिएबल बना लिए कॉन्स्ट में, यहाँ पे स्टेट एंड डिस्पैच फंक्शन, उसमें हमने यूज़ कर लिया यूज रिड्यूसर जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराया हुआ है। और उसके अंदर हमारा यूज़ डाटा रिड्यूसर आ गया और आपके जितने यहाँ पे आपकी बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल स्टेट आ गया, आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती वो आ गई। और रिटर्न हमने क्या करा दिया, यूज़र डेटा जो कि हमने ये कॉन्स्ट बनाया था यहाँ पे, डॉट प्रोवाइडर, प्रोवाइडर नाम का हमारा वो होता है, इसके इनबिल्ड होता है, उसमें हमने वैल्यू पास करा दी, स्टेट एंड डिस्पैच। उसके बाद चिल्ड्रन जो हमारी प्रॉप डॉट चिल्ड्रन से आएगी, सेम एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी डॉट प्रोवाइडर। नीचे हमने इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में करा दिया और हमने एक और बनाया यूज़र स्टेट नाम से, यूज कॉन्टेक्स्ट यूज किया और यूज़र डेटा हमने
सेम इसको हमने डाल दिया और इसको यूज कर लेंगे अब हम। अब नेक्स्ट आता है हमारा जो एक कॉन्टेक्स्ट है, फंक्शन है, इसको हम इंपोर्ट कराते हैं। कहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं हम? app.js में या index.js में, क्योंकि हमारी app.js index.js में कॉल है यहाँ पे, हम यहाँ करा लेते हैं बस। imports from कौन सा है ये? कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट। अब इसको हम क्या कर देते हैं? रैप कर देते हैं हमारी ऐप को, ठीक है। और ये ऐप हमारी उठ के यहाँ चली गई। ये चीज़ें, ये रैप होगी हमारी। जो भी चीज़ें फंक्शन डेटा होगा सब अवेलेबल होगा यहाँ पे इस ऐप के अंदर। उस ऐप का हमारी app.js में यहाँ पे कॉल हो रहा है, यहाँ से राउटर जा राउटर, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब चेक करते हैं, लेट्स नाउ। सबसे पहले हम जाते हैं होम पेज पे। ये तो हमने कॉन्फ़िगरेशन कर ली है सारी, बस इतना काम करना है। इसके बाद कंटेनर में हम गए, होम में गए, index.js में। अब यहाँ पर मुझे चेक करना है। यहाँ पे हमें कंसोल में प्रिंट कराते हैं console.log क्या props props, ठीक है। क्या props हमें मिलेगी? नहीं, क्योंकि डिफाइन ही नहीं है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, इसको कॉल करा के देखते हैं। कॉल कैसे कराते हैं हम? ये भी हमने डाल रखा है। सिंपल इसको कॉल कराना हमें और चेक करना है। कंटेनर में गया मैं, कनेक्ट में यूज़र स्टेट है हमारा, जो हमने लास्ट में बनाया था। कॉन्टेक्स्ट में यूज़र स्टेट ये वाला, ये तो हमने वहाँ पे रैप करवा दिया पूरा उस पर कि भी ये पूरा चला जाए। अब ये रैप तो हो गया है पूरा का पूरा। अब हमें इसको कॉल कराने के लिए, इसके फंक्शन यूज करने के लिए, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट यूज करने के लिए यूज़र स्टेट यूज करेंगे हम। कहाँ पे यूज करना है आपने? होम पे यूज करना है। चलो पहले होम पे यूज करते हैं, चेक करते हैं। इम्पोर्ट, अरे यार इम्पोर्ट आ गया फ्रॉम, नहीं बाहर जाना पड़ेगा, इससे भी बाहर जाना पड़ेगा हमें। कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट यूज़र स्टेट, हम इसमें चेक करते हैं। देखो यूज़र स्टेट को क्या आता है हमारे पास, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। लोकल होस्ट में गए हम, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया हमने, कंसोल पे गए हम, कंसोल पे देखो प्लस किया मैंने इसको, क्या आ गया? यूज़र स्टेट आ गया, S2 आ गया, रिटर्न आ गया, पूरा ये एज इट इज़ फंक्शन आ गया, ठीक है, जो हमने बनाया था कॉन्टेक्स्ट यूज़र डेटा के साथ। अब अगर मैं इसको कॉल करूं तो इसको हम कॉल करते हैं, यहाँ पे कॉल करके देखते हैं कहाँ गया, कंसोल में। फिर से रीलोड कर लेते हैं पेज को, क्लियर हो जाएगा। देखो आपको यूज़र स्टेट मिल गया ना मुझे यहाँ पे। यूज़र स्टेट के अंदर क्या क्या है? मेरी स्टेट है, स्टेट आ गई ना मेरी। स्टेट क्या है मेरी? एज की वैल्यू क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट 0। एड्रेस क्या है? दिल्ली। ये मेरी स्टेट आ गई बाय डिफ़ॉल्ट। ये कौन सी स्टेट है मेरी? जो मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसको पास की थी, ये मैंने बना रखी ना यहाँ पे, कौन स्टेट की वैल्यू। और ये वैल्यू कहाँ जा रही है? स्टेटमेंट डिस्पैच पे यूज़र डाटा डॉट प्रोवाइडर, यहाँ पे मैंने पास कर रखी है कि ये चीज़ें मेरी हर कंपोनेंट में अवेलेबल है, स्टेट एंड डिस्पैच।
डिस्पैच हमारा क्या है, फंक्शंस, इसको अपडेट करने के जो दो हमने लिखे थे रिड्यूसर के अंदर, ये दोनों ऐड एड्रेस और ऐड एज, ये चीज़ें हैं। हमारी होम के अंदर हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, ठीक है। हमें रिक्वायरमेंट कहाँ है, हमें रिक्वायरमेंट है इसकी अबाउट के अंदर, ग्रैंड चाइल्ड के अंदर, ठीक है। हम यहाँ करते हैं इसको कॉल और यहाँ से अपडेट करते हैं एज को भी, एड्रेस को भी। और कहाँ ले गए हम, कनेक्ट में, यहाँ पे। चलो पहले कनेक्ट पे अपडेट करते हैं। कनेक्ट में गया हमारा, कंटेनर में गया। देखो मुझे भी कहीं पर भी प्रॉप्स पास करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली जस्ट यहाँ पे इंपोर्ट कराना है और यूज़र स्टेट में जाके यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट किया, क्या क्या चाहिए मुझे, मैंने डिस्ट्रक्चरिंग कर लेता हूँ पहले तो मैं एड्रेस या एज, एज एंड एड्रेस, एज मेरा एड्रेस चला जाएगा ये। लेट में डिस्ट्रक्चरिंग गया मेरा, एज एंड ADDRESS एड्रेस गया। उसके बाद मेरा रुको ऐसे नहीं जाएगा ये, पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं। हमारा यूज़र स्टेट आ गया, फंक्शन ये हमारा कॉल होएगा। वो एक बार हम, अगर आपको चेक करना है इंडेक्स के अंदर तो देखो ये आपका स्टेट, आपका यूजर्स कॉन्स्ट, यानी कि स्टेट, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्टेट आएगा उसमें जो एज एंड एड्रेस होगा वो यूजर स्टेट से आ जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कॉल कराता हूँ, क्या है हमारा यहाँ पे कनेक्ट के अंदर, माई एज, ठीक है। एक पी टैग हमने और ले लिया यहाँ पे, माई एज, एज हमारी आ जाएगी अब एज के अंदर, एंड माई एड्रेस। एक आपका यहाँ पे ये एड्रेस चला गया, यहाँ पे हमारा आ गया एड्रेस, दिल्ली इंडिया को हमने रिप्लेस करवा दिया। यहाँ पे चेक करें एक बार, हमारी ये यहाँ पे आ गया ना, देखो कनेक्ट में गया, माई एज 0 आ गई, एड्रेस मेरा दिल्ली आ गया, ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई कॉन्टेक्स्ट से, कॉन्टेक्स्ट API से। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या करना हमें, इसको अपडेट कराना है। कहाँ पे अपडेट कराएं हम इसको, यहाँ भी अपडेट करा सकते हैं आप, होम पे भी करा सकते हो, बट मैं अबाउट में अपडेट कराता हूँ। चलो हम ग्रैंड चाइल्ड में चलते हैं, ग्रैंड चाइल्ड कंटेनर, और उसमें हम ये कॉल करेंगे। ग्रैंड चाइल्ड का हमारा इसमें कंपोनेंट के अंदर ग्रैंड चाइल्ड के अंदर गया हमारा इंपोर्ट गया, इंपोर्ट, ठीक है, यूजर अपडेट, यूजर स्टेट फ्रॉम, किससे, इससे बाहर निकलो और कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कॉन्टेक्स्ट भी आ गया आपका। सेम चीज़ आपका वही जाएगा जैसे आपने अभी यहाँ पे कनेक्ट में किया था ना, डिस्ट्रक्चरिंग, सॉरी कहाँ गया हमारा, कनेक्ट में ये रहा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। बट यहाँ पे इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आएगी, अभी मैं दिखाता हूँ मैं क्या आएगी। ये हमने कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से उठा गए ग्रैंड चाइल्ड में गए, यहाँ हमने ये कर लिया, और एक हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं यहाँ से, क्या, यूज रिड्यूसर डिस्पैच, सॉरी PATCH डिस्पैच। अब क्या किया, अपडेट आ गया ना हमारा ये BR, इसके बाद हम एक BR लाइन डाल देते हैं ताकि थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। हम सेम वही है, इनपुट यूज करेंगे यहाँ पे, इनपुट टाइप टेक्स्ट BR यूज कर लिया हमने,
टेक्स्ट एरिया यूज कर लिया हमने। यानी कि अब मैं क्या करूँगा, ग्रैंड चाइल्ड के अंदर मैं यहाँ पे एज अपडेट करूँगा। सॉरी, प्लेस होल्डर डाल देते हैं, प्लेस होल्डर टाइप एज, और इसका भी प्लेस होल्डर कर देते हैं टाइप एड्रेस। टाइप एज मैंने यहाँ पे एज 34 सेलेक्ट की, एड्रेस मैंने नोएडा इंडिया, नोएडा यूपी इंडिया टाइप किया, तो मैं ये अपडेट हो जानी चाहिए यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे मेरी अपडेट हो 34। मैं गया यहाँ पे, सबसे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी वैल्यू क्या है, एज यहाँ पे आ गई, वैल्यू की स्पेलिंग गलत होगी, एड्रेस हमने ये यूज कर लिया यहाँ पे, देखो आपकी अपडेट हो गई आगे, यहाँ पे भी आपकी वैल्यू आ गई। अब मुझे यूज करना है वही फंक्शन ऑन चेंज। अब यहाँ पे ट्रिक की है, अब ऑन चेंज में यहाँ क्या जाएगा, वही मेरा फंक्शन, कौन सा फंक्शन मेरा, डिस्पैच। डिस्पैच पे क्या जाएगा मेरा, डिस्पैच में मेरा जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या क्या जाएगा, एक्शन। देखो मैं दिखाता हूँ क्या जाएगा, ये कॉन्टेक्स्ट का हमारा ये रहा, रिड्यूसर का हमारा रिड्यूसर ये रहा, एक्शन डॉट टाइप, एक हमारा टाइप जाएगा, एक हमारा पेलोड जाएगा। तो टाइप हमारा और पेलोड हमारा क्या रहेगा, हम चलते हैं, कहाँ गया हमारा ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट था ना, ये रहा, टाइप जाएगा हमारा, टाइप क्या है आपका, और एक आपका जाएगा पेलोड। पेलोड तो आपका हो जाएगा टारगेट, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। टाइप क्या रहेगा, टाइप आपका रहेगा जो आपने यहाँ पर रिड्यूसर को असाइन किया है। मुझे चाहिए ऐड एज, ऐड एज के केस में आएगा तो मेरा ये स्टेटमेंट अपडेट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें हमें गौर करने वाली बात है। मेरा टाइप यहाँ पर रहेगा ये ऐड चेंज, ठीक है। चेक करें एक बार हमारा कोड चल रहा है या नहीं चल रहा है। 23 कनेक्ट में गया, मैं 23 अपडेट हो गया, अरे वाह मेरा कोड तो चल रहा है। सेम चीज़ अब हम क्या करेंगे, ये एड्रेस में कॉल करेंगे ऑन चेंज पे। ऑन चेंज पे गया, मैं एक फंक्शन बनाया, वैल्यूज़ गई मेरी, और मैंने यहाँ पे डिस्पैच कॉल करा दिया। अब डिस्पैच के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट जाएगा और ऑब्जेक्ट में मेरा टाइप एंड पेलोड होगा। पेलोड में क्या जाएगा मेरा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो ये मेरी क्या जाएगी, देखो हमने क्या डाल रखा है यहाँ पर रिड्यूसर में, ऐड एड्रेस, तो हम ऐड एड्रेस जाएंगे टाइप में, वहाँ पे चाइल्ड में ऐड एड्रेस, ये चीज़ें हैं। मैंने एज टाइप कर ली 35, एड्रेस मैंने टाइप किया नोएडा, अरे फिर से गलत हो गया, नोएडा यूपी इंडिया। कनेक्ट में गए हम, देखो हमारा चेंज हो गया, एज मेरी चेंज हो गई, माई एड्रेस चेंज हो गया, नोएडा यूपी एड्रेस फिर से चेंज कर देते हैं 36 एंड दिल्ली इंडिया। कनेक्ट, एज 36, माई एड्रेस दिल्ली इंडिया। अब हम नाम चेंज करते हैं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की जगह हमने क्या डाल दिया यहाँ पे, हेलो इंडिया। हेलो इंडिया मेरा पास हो गया। सेम ही तो वही फॉर्मेट है जो हमने किया था पीछे,
कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा हम कैसे भेजते हैं। हमें मिल रहा है यहाँ पे, इसको अपडेट कर देते हैं हम। अपडेट हो गया, अपडेट हो गया, अपडेट हो गया, होम पेज पे भी अपडेट हो गया, यहाँ भी हो गया, कनेक्ट में भी अपडेट हो गया। और ये डाटा हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू हम चला रहे हैं। 36 है, 33 कर दिया, DLIN कर दिया मैंने, कनेक्ट में गया, मेरा अपडेट हो गया। तो बेसिकली ये है हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई। इस पूरा कोड मैंने गिटहब पे अपलोड भी कर दिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो इस पर जा सकते हो। ये रहा github.com rohitazad/react context API। और सेम चीज़ मैंने virtual.app है उस पर डिप्लॉय किया हुआ है, सेम कोड जो मैंने आपको दिखाया था, ये रहा। इसमें थोड़ा सा CSS अलग है, वो आप देख लेना, बाकी कोड सेम है। आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ अपडेट किया, हेलो जावास्क्रिप्ट अबाउट में अपडेट होके आ गया, जावास्क्रिप्ट आ गया, कनेक्ट में आ गया आपका, वही चीज़ आ गई, आपकी एज आ गई, एड्रेस आ गया, ये सारी चीज़ें हैं। यही चीज़ें हमने यहाँ पे की हैं देखो। और बाकी अगर सेम यही कोड चाहिए तो मैं सेम यही कोड भी अपडेट होके डाल दूँगा, तो आप चेक कर लेना, कोड के थ्रू डाल दूँगा। बस इतना ही है हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई। इस लेक्चर में ना हमारा काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं जो कि पिछली क्लासेस में भी थी हमारी। हमने राउटिंग क्लियर कर ली, इसमें कंपोनेंट में डाटा पास कराना कर लिया, कॉन्टेक्स्ट एपीआई होगी हमारी। और हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे हम बना सकते हैं वो हो गया हमारा सारा सब कुछ। देखो आप फोल्डर स्ट्रक्चर भी चेक कर सकते हो, कोड वगैरह सारा, तो सारा सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, मैं अपडेट कर दूँगा। तो ये चीज़ें आप एक बार अपने हैंड पे ट्राई करना, इतनी चीज़ें आपको आ गई ना तो आपकी 90% रिएक्ट कंप्लीट हो गई। उसके बाद तो वही है, प्रोजेक्ट आएगा, आप करोगे, एपीआई लगाओगे, कुछ बग्स आएंगे, फिक्सेस होएंगे, और उसके लिए हमारे पास गूगल है, हम गूगल सर्च कर लेंगे कुछ, बस इतना ही है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब to my videos and share your friends.